हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हमने कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था बल की परिभाषा देखी थी, आपराधिक बल को देखा था और हमला देखा था। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? अपहरण देखा था, व्यपहरण देखा था। व्यपहरण के दो प्रकार देखे थे। फिर हम ये पढ़ रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी का अपहरण या व्यपहरण किसके लिए करता है कि उसको या तो उससे भीख मंगवाने के लिए या किसके लिए करता है, उसको विकलांग बनाने के लिए। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो उसके लिए जो दंड थे वो भी हमने क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। अब उससे आगे पढ़ते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, उसको उसकी हत्या करने के लिए यदि क्या करता है, उसका अपहरण करता है या कि व्यापहरण करता है या क्या करता है, फिरौती मांगने के लिए क्या करता है, अपहरण या व्यापहरण करता है, तो उस व्यक्ति का क्या होगा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। नेक्स्ट धारा है हमारी, धारा इंपॉर्टेंट है। धारा कौन सी? 140। धारा 140 पहले आईपीसी की किस धारा में थी? तो ये थी 364 में। किसमें? 364, धारा 364 में थी। तो क्या था कि हत्या करने के लिए देखो, हत्या करने के लिए हत्या करने के लिए या क्या करने के लिए? फिरौती मांगने के लिए। हत्या करने के लिए या किसके लिए? फिरौती मांगने के लिए अपहरण या व्यपहरण, या लिख सकते व्यपहरण या अपहरण। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है कि जिसका अपहरण किया उसको क्या करने के लिए, मारने के लिए, या क्या करता है, मारने के लिए, उसको मृत्युदंड देने के लिए, कोई किसी के जैसे दुश्मन होता है, एक दूसरे के शत्रु होते हैं, तो हाँ, किसी की जातीय दुश्मनी या किसी प्रकार की दुश्मनी होती है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के व्यक्ति को क्या करते हैं, पकड़ के उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। तो हत्या करने के उसमें यदि क्या करता है, कोई व्यापहरण या अपहरण करता है, या किस लिए कोई व्यापहरण अपहरण करता है, या किस लिए कि पैसे मांगने के लिए, रुपया मांगने के लिए, फिरौती मांगने के लिए। किसके लिए? फिरौती मांगने के लिए कि जैसे या पैसे, फिरौती में और भी चीजें हो सकती हैं, कोई अपना काम निकलवाने के लिए भी हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी के पास क्या है, पैसा है खूब सारा, और वो जैसे कोई राजनेता हो गया, ठीक है, तो कोई जो होते हैं, कई लोग जो क्या करते हैं, किडनैपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके बच्चों को स्कूल से किडनैप कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि कई मूवियों में देखा भी होगा ऐसा कि वो फोन लगाते हैं, फोन करके बोलते हैं कि ये तुम्हारा बच्चा या बच्ची हमारे पास है और आप हमें इतना इतना धन लेकर इस जगह पे आ जाइएगा, एक आदमी मिलेगा, आप उसको दे दीजिएगा। फिर जो होता है, तो इस तरीके से होता है। या क्या कहते हैं कि जैसे कोई और हो, तो कि जैसे उसके कोई साथियों को पकड़ लिया जाए, तो कहते हैं हमारे साथियों को लेके आ जाओ और जो अपना बच्चा ले जाओ। तो इस तरीके से क्या होता कि यदि कोई इस तरीके से क्या अपहरण की इन कार्यों के लिए कोई क्या करता, किसी को क्या करता, अपहरण करता, उसका क्या अपहरण या उसका क्या करता, व्यपहरण करता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा? तो उसके लिए जो दंड है, तो दंड देखिए, उसके लिए दंड क्या है, तो उसके लिए जो दंड है वो क्या होगा? या तो क्या होगा, आजीवन कारावास होगा। कैसा होगा? आजीवन कारावास होगा। या क्या होगा, कठिन कारावास, जिसकी अवधि क्या हो, 10 वर्ष तक की हो सकती है। या क्या होगा, कठिन कारावास। कैसा? कठिन कारावास जो कितना, 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक क्या हो सकता है, 10 वर्ष तक का क्या हो सकता है, कठिन कारावास हो सकता है। और प्लस में इनमें दो में से कोई हो सकता है, प्लस में क्या होगा, जुर्माना। तो प्लस में क्या भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, हत्या करने के आशय से उस व्यक्ति किसी को, बच्चा को, बच्ची को, या किसी व्यक्ति को क्या करता है, अपहरण या व्यपहरण करता है, या किसके फिरौती मांगने के लिए क्या करता है, अपहरण या व्यपहरण करता है, तो उसको क्या, ये दंड होंगे। जैसे कैसे और भी क्या करते हैं कि
हत्या में किस लिए करते हैं कि जैसे कई बार देखा होगा कि कहीं मंदिर बनता है या कोई जो अपनी देवी देवताओं को मानते हैं, क्या करते हैं अपने देवी देवताओं को मानते हैं, तो देव बलि होती सुना होगा। तो क्या करते हैं अपने देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए वो क्या करते हैं, किसी न किसी की, कई बार देखा होगा मूवी में देखा होगा, बलि देते हैं। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, बाबा का भेष या किसी भी तरीके से क्या करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा आसपास में कि लोग फिर रहे हैं बच्चों को पकड़ते हुए, तो अपने बच्चों को संभाल के रखें। तो ये क्या अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी क्या करते हैं, बच्चों की बलि देते हैं। क्या करते हैं, बच्चों की बलि देते हैं। तो ये क्या होता है, हत्या के लिए उनका क्या होगा, हत्या जब बलि चाहिए तो उनको क्या होगा, हत्या, वो किडनैप करेंगे। क्या करेंगे, किडनैप करेंगे, अपहरण या व्यपहरण करेंगे। तो ये चीजें आती हैं। तो इससे क्या, यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो फिर उसको क्या होगा, आजीवन कारावास या कठिन कारावास, जिसकी कितनी अवधि होगी, 10 वर्ष तक की होगी। प्लस में क्या होगा, जुर्माना देना होगा। क्या होगा, प्लस में जुर्माना देना होगा। इतनी चीज आपको, ये चीज आपको समझ में आई। चलिए हम आगे चलते हैं। धारा, अगली धारा। अब क्या है कि यदि क्या है, एक चीज देखा होगा कि बाहर से भी क्या करते हैं हम, जैसे कोई आयात करे। अब इन बच्चों का क्या, अब जब किडनैप होंगे तो किडनैप करेंगे तो क्या होगा, बच्चों को आयात भी होगा, निर्यात भी होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो यहाँ पे तो सब खपत नहीं करेंगे। तो क्या है कि इसमें धारा नेक्स्ट बताती है, चलिए लिख लेते हैं कि धारा नेक्स्ट, विदेश में से बालक या बालिका का आयात करना। धारा 141, विदेश में से बालक या बालिका का आयात करना। आयात मतलब खरीदना, आयात खरीदना, कहां से, विदेश से, आयात करना। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है कि विदेश से मतलब भारत छोड़ के किसी भी अन्य देश से क्या करता है, वहां से किसी बालक या बालिका को क्या करता है, खरीदता है। अब वो खरीद किसी भी उसके अपने उद्देश्य या किसी भी पर्पज के लिए उसको क्या करता है, खरीद सकता है, यूज कर सकता है। तो यदि कोई क्या करता है, खरीदता है कहाँ से, किसी अन्य दूसरे देश से, किसी भी जगह से, वो कहाँ खरीद कर कहाँ पे लेके आता, भारत में लेके आता है। फिर उससे क्या करता है, उससे भीख मंगवाता है, भीख मंगवा सकता है, कुछ और कार्य भी करवा सकता है। उसको क्या, सेक्सुअली उसको हेरसमेंट भी कर सकता है, उसको किसी के साथ सेक्स करने के लिए भी मजबूर कर सकता है, जिसे लैंगिक शोषण कहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लैंगिक शोषण के लिए भी कहा जा सकता है। किसी ऐसे या ऐसे जो सामग्री है, जो वीडियो, जो पोर्नोग्राफी है, उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आप ये काम करवा सकते हैं कि उनके क्या वीडियो निकाल सकते हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, अश्लील साहित्य कह सकते हैं। तो उनका प्रयोग इसलिए भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यदि कोई क्या करता है, इन सब कार्यों के लिए क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, विदेश से बालक, लड़का या लड़कियों को क्या करता है, आयात मतलब क्या करता है, खरीदता है। क्या करता है, बाहर से क्या करता है, खरीदता है। तो उसकी जो ये चीज होगी तो उस बालक की क्या, उस खरीद बिक जाएगा, वो खरीद के लेके आएंगे। तो उस बालक की क्या होगी, ना तो उसकी अनुमति होगी ना कुछ होगा, तो उसकी क्या है, अनुमति के खिलाफ ये सब काम होते हैं। ये सब काम क्या होते हैं, तो ये सब काम यदि कोई करता है तो उसके लिए दंड क्या होगा, उसके लिए जो दंड होगा, तो दंड है उस व्यक्ति के लिए जो ये कार्य करेगा, क्या करेगा कि विदेश में से किसी लड़की या लड़का को क्या करता है, खरीद कर लाता है। कहाँ पर, वो भी भारत में खरीद कर लाता है, और फिर वो भीख भी मंगवा सकता है, या अन्य जो कार्य मैंने बताए वो कार्य भी क्या करने की कोशिश कर सकता है या करवाता है। तो और वो पकड़ा जाता है तो फिर उसके लिए जो दंड है तो वो क्या होगा, उसके लिए कारावास होगा, जिसकी अवधि क्या होगी, 10 वर्ष तक की होगी। तो उसको जो कारावास होगा, कारावास कारावास होगा, वो कहाँ तक होगा, 10 वर्ष तक का। 10 वर्ष कहाँ तक, 10 वर्ष तक का क्या होगा, 10 वर्ष तक का क्या होगा, कारावास होगा। ये तो लिखिए, कारावास कहाँ तक, 10 वर्ष तक का। प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। प्लस में क्या भरना पड़ेगा, प्लस में भरना पड़ेगा भैया, जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इतनी चीज आपको ये धारा
आशा है कि समझ में आ गई होगी। अब हम आगे नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट धारा क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति का क्या दुर्व्यापार करता है, क्या कहता है, व्यक्ति का दुर्व्यापार किससे संबंधित ये धारा है। दुर्व्यापार का मतलब क्या है, दुर्व्यापार का मतलब समझिए कि दुर्व्यापार लगा हुआ है तो उसमें क्या बेचना और खरीदो बेच तो क्या है, व्यापार का मतलब ही क्या, खरीदना और बेचना, क्या करना, खरीदना और बेचना। तो किसका, अब किसका व्यापार हो तो इसमें क्या है, मानव, तो किसी व्यक्तियों का या चलिए निकले धारा, धारा कौन सी है, धारा 143 धारा 143 क्या कहती है, धारा 143 कहती है कि व्यक्ति का दुर्व्यापार, व्यक्ति का दुर्व्यापार व्यक्ति का दुर्व्यापार। अब दुर्व्यवहार में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो मानव होता है, जो व्यक्ति होता है, जो मानव है, इसका जो उपयोग होता है वो किसकी तरह, इसको एक वस्तु की तरह, किसकी तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, या प्रयोग कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, इसका शोषण कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, शोषण कह सकते हैं। अब जब दुर्व्यापार है तो उसमें क्या किया जाए, दुर्व्यापार कर दिया जाएगा, दूर का मतलब दुर्व्यापार कर दिया जाएगा, किसी का भी किसी भी व्यक्ति को क्या कर दिया जाता, खरीद कर। कई मूवियों में ऐसे बहुत सारी मूवियां हैं जिनमें क्या किया जाता है, लोगों का क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है, क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। वो वहां पर क्या कर सकते हैं, अपने काम भी करवा सकते हैं, और जो मैंने बताया कुछ सेक्सुअल भी हो सकते हैं, कुछ किसी भी तरीके से वो अपना करवा सकते हैं, उसको भीख भी मंगवा सकते हैं, किसी सामग्री को बिचवा सकते हैं, और भी कई अन्य काम भी, वीडियो वगैरह भी बनवा सकते हैं, कुछ भी काम करवा सकते हैं। कोल्हू के बैल की तरह उसको दास बनाकर भी रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको दास बनाकर भी रख सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, उसको जो उनके क्या है, जो अंग है, जो मानव के जो शरीर के जो अंग है उनके क्या कर सकते हैं, शरीर के अंगों को क्या करके निकाल के बेच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शरीर के अंगों को भी निकाल कर बेच सकते हैं, और भी क्या कर सकते हैं, कोई साहित्य है, कोई असली साहित्य बनवा सकते हैं, ये सब चीजें क्या कर सकते हैं, क्या क्या वैसे कर सकते हैं, जैसे लिख लो कि क्या कर सकते हो, लैंगिक शोषण भी करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लैंगिक शोषण भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, दासता भी, या दास भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, दास भी बना सकते हैं। मानव के अंगों का भी, मानव अंग है, मानव अंग भी क्या कर सकते हैं, खरीद बेच निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मानव अंग निकाल सकते हैं, आँख हो गया, गुर्दा, फेफड़ा हो गए, हार्ट हो गया, इनको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अश्लील साहित्य भी बनवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अश्लील साहित्य भी बनवा सकते हैं। तो ये कई चीजें हैं, भीख भी मंगवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भीख भी मंगवा सकते हैं, भीख मांगना, तो भीख भी मंगवा सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, विकलांग भी कर सकते हैं, विकलांग भी कर सकते हैं, कोई भी कार्य वो कर सकते हैं। तो उन व्यक्तियों को जिनको क्या किया जाएगा, जिनको खरीदा जाएगा, उनका किसकी तरह, तो ये सब कैसे हैं, ये एक मशीन की तरह, एक वस्तु की तरह उनका क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। जो व्यक्ति किनका, जिन व्यक्तियों का दुर्व्यापार हो रहा है, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को लालच में लेके आ रहा है कि चलो मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें बढ़िया सी जॉब दिलाऊंगा, तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और तुम्हारा जो घर है वो उठ जाएगा, बढ़िया घर होंगे, बीवी बच्चे बढ़िया सुख से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो व्यक्ति लालच देकर क्या होता है, लालच में व्यक्ति आ जाता है और व्यक्ति उनके साथ चला जाता है, क्या होता है, व्यक्ति उनके साथ चला जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को बेच देते हैं, जिससे वो व्यक्ति क्या दोबारा अपने परिवार को लौट के नहीं आ पाता। जब खरीदते हैं तब तो उसको क्या स्टार्टिंग में कुछ पैसा दे दे, 10-20 हजार, और गरीब आदमी जो मजदूर आदमी है उसके लिए बहुत होता है इतना पैसा। तो
वो उस लालच में चला जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति क्या ऐसा कोई कार्य करता है, व्यक्ति को दुर्व्यापार करता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा? तो उसके लिए दंड है वो क्या होगा? दंड देखिए, उसके लिए जो दंड है तो वो क्या होगा? कठिन कारावास होगा, जिसकी अवधि क्या होगी? कम से कम 7 वर्ष की होगी। क्या? कठिन कारावास। कठिन कारावास जो कहाँ तक? 7 वर्ष तक का। कितना? 7 वर्ष तक का क्या हो सकता है? कठिन कारावास हो सकता है। इसको जो कहाँ तक? इसको कहाँ तक? इसको 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कहाँ तक? 10 वर्ष तक। इसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? 10 वर्ष तक। 10 वर्ष तक क्या किया जा सकता है? बढ़ा सकते हैं। बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या होगा? प्लस में जुर्माना होगा। तो ये क्या है? इसका दंड। ये क्या है? इसका दुर्व्यापार व्यक्ति का दंड है। ये क्या है? नॉर्मल जो यदि कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से बड़ा व्यक्ति है उसका क्या होता है? दुर्व्यापार करता है तो ये नॉर्मल दंड मिलेगा। यदि क्या करता है? वो बच्चों का करता है, क्या करता है? बच्चों का करता है या एक से अधिक व्यक्तियों का क्या करता है? दुर्व्यापार करता है, तो उसके लिए अधिक दंड, उसके लिए अलग दंड है। तो चलिए ये क्या नॉर्मल एक व्यक्ति के लिए है कि एक व्यक्ति का करता है। तो अब चलिए आगे देखते हैं और दंड है। ये हमने क्या एक नॉर्मल देखा, इसके और भी भाग हैं। तो यदि क्या करता है? वो एक से अधिक व्यक्तियों का क्या करता है? एक से अधिक व्यक्तियों का एक क्या करता है? एक से अधिक व्यक्तियों का क्या? अधिक व्यक्तियों का अधिक व्यक्तियों का एक से अधिक व्यक्तियों को करता है तो उसके लिए जो कारावास होगा उसकी अवधि कैसी हो जाएगी? 10 वर्ष की। जो कठिन कारावास है वो 7 से कहाँ तक होगा? कठिन कारावास वो कहाँ से? 7 से कहाँ 10 पहुंच गया? 10 वर्ष तक। 10 वर्ष तक का क्या हो सकता है? कठिन कारावास हो सकता है। या इसको कहाँ तक? इसको कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? आजीवन तक। कहाँ तक? आजीवन कारावास तक। आजीवन कारावास तक बढ़ाएंगे। प्लस में क्या होगा? जुर्माना होगा। क्या होगा? प्लस में हो जाएगा जुर्माना होगा। इतनी चीजें समझ में आई होगी। अब यदि क्या करता है? ये दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन बता चुका। तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? शिशु का दुर्व्यवहार करता है। किसका? शिशु का। किसका? बच्चों का क्या करता है? बच्चों को, शिशु का क्या करता है? दुर्व्यापार करता है। तो उसके लिए दंड होगा। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए दंड क्या है? कठिन कारावास। क्या होगा? कठिन कारावास होगा। उसके लिए भी क्या होगा? कठिन कारावास को कितना? 10 वर्ष का। कैसा? कठिन कारावास कितना? 10 वर्ष तक का। 10 वर्ष 10 वर्ष जो कि कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? 10 वर्ष का। 10 वर्ष से क्या होगा? इसमें भी लिख लें 10 वर्ष से क्या? कम नहीं। 10 वर्ष से कम नहीं। 10 वर्ष से क्या होगा? कम नहीं। और इसको कहाँ तक? आजीवन तक। आजीवन तक। प्लस में क्या होगा? प्लस में जुर्माना होगा। क्या? जुर्माना। अब क्या करता है कोई व्यक्ति? चौथे में कंडीशन में क्या है कि अपराध जो एक शिशु या कितने? एक से अधिक शिशुओं का कितना? एक से अधिक शिशु, अधिक शिशुओं का क्या करता है? दुर्व्यापार करता है। तो उसके लिए दंड, जो दंड है वो कितना हो जाएगा? कम से कम कितना हो जाएगा? 14 वर्ष का हो जाएगा। कितना? जो कठिन कारावास है वो कितना? कठिन कारावास वो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष से क्या होगा? कम नहीं होगा। और इसको कहाँ तक? आजीवन तक। कहाँ तक? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास तक क्या हो सकता है? बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या होगा? प्लस में जुर्माना देना होगा। तो ये क्या देखा? ये दुर्व्यापार देखा कि किसका? व्यक्तियों का। यदि कोई क्या करता है? दुर्व्यापार करता है तो ये चीज होगी। इनका क्या होगा? ये दंड होगा। अब चलते हैं आगे, इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर क्या करते हैं? हम आगे चलते हैं। और अभी इसमें क्या एक चीज और है, एक चीज और है कि यदि इसको लिख लो, यदि 5 में यदि कोई क्या हो? लोक सेवक कर रहा हो। क्या हो? लोक सेवक। यदि कोई लोक सेवक कर रहा हो, ये कार्य क्या हो? लोक सेवक ये कार्य कर रहा हो, तब उसकी जो उसका जो दंड होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? आजीवन कारावास होगा। क्या होगा? लोक सेवक का सीधा क्या? आजीवन कारावास दंड है। तो क्या?
आजीवन कारावास। तो आजीवन कारावास कैसा होगा, जो क्या होगा, जिसमें प्राकृतिक जीवन उसके लिए से मतलब मृत्यु होने तक क्या होगा, वही रहेगा। प्लस में क्या होगा, जुर्माना भी होगा। प्लस में क्या, जुर्माना, ये चीज छूट रही थी, तो ये चीज भी है। तो अब चलते हैं, ये हमने देखा, ये हमारा हो गया अध्याय 6। यहाँ तक हमारा था अध्याय 6। अध्याय 6 हमने देखी, अध्याय 6 की जितनी इंपॉर्टेंट धाराएं थी वो हमने पढ़ ली। अब चलते हैं हम अध्याय 7 की ओर। चलिए, अध्याय 7 किससे है, तो राज्य के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। अध्याय 7 में यदि कोई राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो उसके लिए दंड वगैरह। अब चलते हैं अध्याय 7 की ओर। अध्याय 7 डालिए, अध्याय 7। अध्याय 7 क्या है कि राज्य के विरुद्ध अपराध। राज्य के विरुद्ध अपराध, किसके, राज्य के विरुद्ध अपराध। और राज्य का मतलब यहाँ पे देश से है, किससे, देश से है। एक भारत, किससे, देश से, भारत के देश से, भारत के एकता अखंडता संप्रभुता से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें देखिए धारा, नेक्स्ट धारा, इसकी धारा देखिए इंपॉर्टेंट धारा, इसकी धारा 147। धारा 147 में क्या कहा गया है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध के लिए क्या करना, युद्ध करना या युद्ध करने का क्या प्रयत्न करना। तो भारत सरकार के विरुद्ध, किसके, भारत सरकार के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का क्या करना, प्रयत्न करना, या युद्ध करने का क्या करना, प्रयत्न, या क्या करना, युद्ध के लिए क्या करना, युद्ध करने के लिए क्या, या युद्ध का दुष्प्रेरण करना, क्या, या युद्ध का क्या, दुष्प्रेरण, युद्ध का क्या, दुष्प्रेरण। तो किसके लिए, भारत सरकार के विरुद्ध यदि कोई क्या करता है, युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है, या युद्ध के क्या, किसके लिए, दुष्प्रेरण करता है, क्या करता है, दुष्प्रेरण करता है। दुष्प्रेरण का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, भारत सरकार के विरुद्ध में, उसमें क्या, विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए क्या करता है, उसको उत्साहित करता है। या क्या करता है, भारत सरकार के विरुद्ध किसी ऐसे उसमें क्या करता है, सम्मिलित होता है। जो विद्रोह है, जो विधि के विरुद्ध विद्रोह है, उसमें क्या होता है, सम्मिलित होता है। जैसे कि आतंकवाद वगैरह हो गए, तो इनमें क्या होता है, सम्मिलित होता है, जिससे क्या हो, भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता पर क्या हो, चोट पहुंचे। तो उस ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का क्या दंड होगा, तो ऐसे व्यक्ति का दंड है, ऐसे व्यक्ति को क्या दंड मिलेगा, वो होगा मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाए। किससे, या तो क्या होगा, मृत्युदंड होगा, मृत्युदंड, या क्या, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। क्या होगा, प्लस में होगा जुर्माना होगा। क्या होगा, प्लस में जुर्माना होगा। जितनी चीज समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट धारा की ओर। ज्यादा इसमें कुछ समझने वाली बातें नहीं है, भारत के खिलाफ नहीं जाना है, बस ये चीज है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट धारा है धारा 148। धारा 148 क्या कहती है, धारा 148 कहती है कि धारा 147 द्वारा जो दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, किसकी, धारा 147, धारा 147 के अंतर्गत, जो अच्छा धारा 147 के जो अंतर्गत, या जो धारा 47 में जो क्या, जो दंडनीय अपराध, धारा 47 में, धारा 147 में दंडनीय अपराधों को करने का दुष्प्रेरण, क्या करने का, क्या, या दुष्प्रेरण या षड्यंत्र, क्या करने का, क्या, षड्यंत्र, क्या, षड्यंत्र। कोई क्या करता है, षड्यंत्र रचता है, कोई अपनी योजना बनाता है या कुछ ऐसा कोई कार्य करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो उसके लिए जो दंड है, वो दंड क्या है, उसके लिए क्या दंड होगा, वो क्या होगा,
कारावास होगा वो क्या होगा, अधिकतम कितने 10 वर्ष तक का, कितना अधिकतम कितना 10 वर्ष तक का, 10 वर्ष तक का, 10 वर्ष तक का, प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। और ये जो है धारा किसे 147 से लेकर कहाँ तक 158 तक, कहाँ तक 158 तक, इसी के बारे में ये धाराएं हैं। किसके बारे में, इसी अपराधों के बारे में धाराएं हैं। और अगर इसमें कोई इम्पोर्टेंट धारा है नहीं ज़्यादा तो एक आध धारा और इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं कि देख लेते हैं, एक आध धारा और देख लेते हैं, एक दो धारा में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं है, लेकिन चलिए देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट लग रही है थोड़ी बहुत, कि धारा देख लेते हैं। धारा 149, धारा 149, धारा 149 में क्या है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि का संग्रह करना, इसके आयुध मतलब हथियारों आदि, बंदूक, गोला बारूद आदि का क्या करना, संग्रह करना। तो भारत लिखो, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से क्या करना, के आशय से आयुध मतलब हथियार, आयुध आदि का क्या करना, संग्रह करना। यदि कोई क्या करता है, बम हो गया, गोला हो गया, बारूद हो गया, बंदूक हो गया, इन आदि को क्या करता है, एकत्र करता है, तो उसके लिए क्या होगा, दंड क्या होगा, तो उसके जो दंड है वो क्या होगा, उसकी जो आजीवन कारावास, या तो क्या होगा, उसको आजीवन कारावास हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा, या क्या होगा, उसको क्या होगा, कारावास होगा, क्या 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा, क्या 10 वर्ष से अधिक नहीं, प्लस में क्या होगा, जुर्माना, तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट, अब ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बाकी की चीज़ों को, जो चीज़ें बची हैं, बाकी हम कल अध्याय कौन सा 7 पढ़ते हुए कल अध्याय 8 को पढ़ेंगे, जो सेना वगैरह से संबंधित होगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।